अगर आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है, जीएसटी अपील टाइम बार्ड की वजह से रिजेक्ट हो गया है या फिर इनकम टैक्स पेनल्टी की नोटिस आ गई है, तो आज का ये टैक्स डेली डोज आपके लिए है। आज के 3 ऐसे अपडेट जो आपके सिचुएशन पे डायरेक्टली काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टैक्स डेली डोज में आपका स्वागत है। केस 1, कंपनी स्ट्राइक ऑफ रिस्टोरेशन। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ और आरओसी ने उसका रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया, तो ये केस आपके लिए है। क्या हुआ था, 2019 में एक कंपनी बनी थी रिजॉर्ट बनाने के लिए, लैंड भी लिया है, बिल्डिंग परमिट भी मिला, लेकिन कोविड आ गया, एक डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया फंस गया एंड बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं हुआ। रिजल्ट, बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया। आरओसी ने देखा कि सब्सक्राइबर्स ने अपने शेयर्स कैपिटल तक पे नहीं किए, तो सेक्शन 10A सब सेक्शन 1 के डिक्लेरेशन भी 180 डेज के अंदर फाइल नहीं हुआ था। इसीलिए आरओसी ने STK1 नोटिस दिया। इस नोटिस में क्या होता है, आरओसी ये नोटिस इशू करता है टू कंपनी और एंड इट्स डायरेक्टर्स को। ओके, अगर आरओसी के पास रीजन टू बिलीव है कि कंपनी इज नॉन ऑपरेशनल, तो आपको STK नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस के 30 डेज के अंदर आपको अपने डिफेंस में या रिप्रेजेंटेशन पेश करने पड़ते हैं। ओके, नाउ एसएससी ने ऑन 16 अगस्त 2022 को STK5 पब्लिश कर दिया एंड बिकॉज कंपनी ने कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स विद इन 30 डेज के अंदर नहीं दिया था, तो आरओसी ने पब्लिक नोटिस इशू करके इन एनसीओ वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर में इशू करके स्ट्राइक ऑफ कर दिया। केस गया एनसीएलटी में। अपीलेंट का कहना था उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स 2022 से 25 तक फाइल किया है, आईटीआर भी किया है और अब जेन्युइनली बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। एमओयू भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ उनका साइन हो चुका था। एनसीएलटी ने कंपनी का स्टेटस स्ट्राइक ऑफ से एक्टिव करने का ऑर्डर दिया विद कंडीशन दैट कंपनी को पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने होंगे विद पेनल्टी एंड लेस फीस, और उन पे कुछ कॉस्ट भी इंप्लीमेंट किया गया कंपनी के ऊपर। फ्रेंड्स, सेक्शन 252 सबसेक्शन 3 के अंदर आप 20 साल तक रिस्टोरेशन मांग सकते हैं, बस प्रूफ करना होगा कंपनी ऑपरेशनल थी एंड रिस्टोरेशन जस्टिफाइड है। नाउ कम टू सेकंड केस, दैट इज जीएसटी अपील डिले विद कंडोलेशन। ओके फ्रेंड्स, अगर आपकी जीएसटी अपील लेट फाइल हो गई है एंड लेट फाइल होने की वजह से टाइम वार्ड की वजह से रिजेक्ट हो गई है, तो ये केस आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, ऑर्डर पास हो गया 15 अक्टूबर 2025 को, लेकिन अपील फाइल हुई आफ्टर 3+1 टाइम पीरियड के बाद, अंडर सेक्शन 107 में जो टाइम पीरियड मेंशन है उसके बाद। तो यहाँ जो डिले हुआ है, इसी वजह से ज्वाइंट कमिश्नर ने अपील को टाइम बार्ड कहकर सीधा रिजेक्ट कर दिया। केस पहुंचा हाई कोर्ट के पास। वहां पे पिटिशनर ने बताया डिले का रीजन है मेनली रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है और उनके घर में कुछ फंक्शन था। हाई कोर्ट ने बताया रेक्टिफिकेशन ओनली ग्राउंड नहीं था, प्लस क्या है, जेन्युइनली कॉन्टेक्स्ट किया गया था टैक्स के पॉइंट्स को, फैक्चुअल पॉइंट्स को। कोर्ट ने एसएससी के फेवर में ऑर्डर पास किया एंड अपील रिस्टोर हुआ। फ्रेंड्स, सिर्फ अगर टेक्निकल डिले देखकर अपील रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर केस का मेरिट स्ट्रांग है तो हाई कोर्ट रिट जुडिक्शन का हेल्प लेकर आप अपील को रिस्टोर करवा सकते हैं। एंड टुडे थर्ड केस, दैट इज इनकम टैक्स पेनल्टी अंडर सेक्शन 271DA। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं अगर आपको कैश में 2 लाख से ज्यादा पेमेंट लेना है तो उसके ऊपर सेक्शन 269ST का वायलेशन के तहत आप पे पेनल्टी का नोटिस आ सकता है। सेक्शन 269ST कहता है 2 लाख या उससे ज्यादा कैश लेने से आपको 271DA के अंदर पेनल्टी लगती है, जितना अमाउंट उतनी ही पेनल्टी। लेकिन ये पेनल्टी खुद एओ लगा नहीं सकता, ये सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर लगा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एओ ने ज्वाइंट कमिश्नर या जेसीआईटी को प्रपोजल या रेफरेंस भेजा पेनल्टी लगाने के लिए, क्योंकि एओ के पास पावर ही नहीं था। नाउ डिस्प्यूट क्या है, रियल डिस्प्यूट, तो सेक्शन 275(1) क्लॉज C कहता है पेनल्टी ऑर्डर 6 महीने के अंदर आना चाहिए जब से एक्शन इनिशिएट हुआ है। 6 महीने के अंदर पेनल्टी का ऑर्डर आना ही चाहिए, यही मेन सवाल था। तो अब लिटिगेशन, यहाँ पे एसएससी का आर्गुमेंट था ये 6 महीने का टाइम पीरियड का लिमिटेशन एओ के प्रपोजल के डेट से काउंट होना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट यह है नहीं, जब जेसीआईटी खुद नोटिस इशू नहीं करता तब तक इनिशिएट ही नहीं हुआ। मतलब डिपार्टमेंट का ये कहना है जेसीआईटी जब तक ये नोटिस इशू ही नहीं करते तब तक ये टाइम लिमिटेशन का पीरियड शुरू ही नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का यहाँ पे रेफरेंस दिया एंड क्लियर किया लिमिटेशन तब स्टार्ट होगी जब जेसीआईटी खुद सेक्शन 274 का नोटिस इशू करे। एओ का प्रपोजल सिर्फ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना है, कोई इंटीमेशन नहीं है। और ये भी क्लियर किया जेसीआईटी भी हमेशा के लिए वेट नहीं कर सकता। कोर्ट ने खुद नया रूल बनाया कि जेसीआईटी को एओ के प्रपोजल के 6 महीने के अंदर नोटिस इशू करना ही होगा, वरना प्रोसीडिंग्स टाइम बार्ड हो जाएगी। साथ में सो कॉस्ट नोटिस जरूरी नहीं है, डिटेल सो कॉस्ट नोटिस जरूरी नहीं है, बट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में यह भी बताया था जेसीआईटी को सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना भी मैंडेटरी नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं 271D या ई में होता है, उस तरीके से यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इस केस में क्या हुआ था, नोटिस इशू हुआ था टाइम बार्ड के बाद, नियरली 1 साल बाद। तो
जो भी पेनल्टी ऑर्डर्स थे उसे टाइम बार्ड बोल के टाइम बार्ड डिक्लेयर कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको 271 डीए में पेनल्टी नोटिस मिली है, सबसे पहले आप चेक कीजिए एओ का प्रपोजल कब गया था जेसीआईटी को, और जेसीआईटी का नोटिस आपके पास कब आया है। और गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो पेनल्टी के ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जजमेंट आर्मर सिक्योरिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो फ्रेंड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट में लिखिए टैक्स डेली रोस्ट। जय हिंद, जय भारत।